नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आज अपन सीख रहे हैं घनमूल। तो इससे पहले की वीडियो आपको बेसिक से वैदिक सीखनी है तो उससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप वीडियो देखें और आप पूरी कंप्लीट वैदिक सीख जाएंगे, यानी 10th लेवल के कोर्स तक की। आज अपन घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन को ध्यान देना है कि घनमूल में सबसे पहले कि घन 10 तक घन लिख लो और उसके इकाई अंक याद कर लो कि भाई उसका इकाई अंक क्या होता है। 1 के इकाई अंक क्या होता है, 2 के घन में इकाई का अंक क्या होता है, 3 के घन में इकाई। फिर अपने आप से क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या के घन 0, 1, 5, 6, 9 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक वही रहेगा, समान ही रहेगा। आप इसमें से देख सकते हैं, यानी घनमूल में इकाई का अंक वही रहेगा तो घन में भी वही रहेगा। संख्या के इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक उसका परम मित्र अंक रहेगा। परम मित्र अंक मैंने पहले वैदिक गणित में बता चुका हूँ कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है वो आपस में एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। यानी 3 का परम मित्र 7 और 7 का परम मित्र 3, 2 का परम मित्र 8 तो 8 का 2। यानी अगर इकाई का अंक 2 है तो उसका घनमूल में इकाई का अंक 8 होगा। अगर घन संख्या के इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 3 होगा, क्योंकि ये आपस में परम मित्र अंक है। सबसे पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सबको आता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी 3-3 के समूह बनाना, यानी टुकड़े करना, अभाज्य संख्याओं का भाग देना। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और उस खुद के अलावा किसी और तीसरी संख्या का भाग ना जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और 2 मात्र सम ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। 0 एक सम संख्या है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने इसका 2-2 का भाग दिया, 1-2 का समूह बन गया, ये 3-3 का समूह बन रहा है। तो मेरा ये उत्तर, यानी प्रत्येक समूह से मैंने 1-1 अंक लिया तो ये मेरा उत्तर 2 × 2 यानी 4 आ गया। एक मैंने और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 216 का मैंने शॉर्ट लेवल से किया, यानी 2 का भाग दिया तो 108 आया, फिर 2 का दिया तो 156 आए, 2 का दिया 27 आया। अब 2 का नहीं जाएगा, फिर मैंने 3 का दिया तो 9 आया, फिर 3 का दिया 3 आया, फिर 3 का दिया तो 1 आ गया। अब मैंने 3-3 के समूह, यानी इसका समूह बन रहा है तो इसे मैंने 2 बार लिया, ये समूह बन रहा है इसे मैंने बाहर 3 ले लिया। अब 2 × 3 किया तो मेरा जो 6 आया, तो 6 का घन क्या हो जाएगा, 216। अब दोस्तों अपन सीखते हैं बहुत ही एक अच्छी शानदार विधि जो अपन बड़ी जल्दी से अपन घनमूल बड़ी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। वो घनमूल ज्ञात करने के लिए अपन को इकाई अंकों का ध्यान होना चाहिए कि भाई ये संख्या ये है तो इसका इकाई अंक है तो इसके घनमूल में इकाई का अंक ये होगा, ये चीज़ ध्यान ले लो। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 1 है तो इसके घनमूल में भी इकाई का अंक 1 ही होगा। मैंने ये पहले बता चुका हूँ, नहीं तो मैंने देख सकते हैं आप, ये मेरा लिखा हुआ है कि घनमूल में इकाई का अंक अगर 0, 1, 0, ये लिखा हुआ 0, 1, 5, 6, 9 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक सेम रहेगा। अगर घन संख्या के 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 2 उसका परम मित्र अंक होगा। तो यहाँ इसका इकाई का अंक 1 रहेगा। और वर्ग में एक संख्या पर गोला बनाते हैं तो घन में 2 संख्या पर गोला बना दो। अब 2 संख्या छोड़ दीजिए, अब उससे पहले का घन ज्ञात कीजिए। यानी इकाई का अंक तो फिक्स हो गया मेरा 1 है, तो दाई का अंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 68 से पहले का घन संख्या, 68 से पहले की घन संख्या है जो 67 है। तो भाई ये बताइए किसका घन है, 4 का घन है। तो ये मेरा दाई का अंक आ गया, ये मेरा दाई का अंक आ गया। तो मेरा 41 का घन है, जो 41 का घन होगा 68,921। एक और देख लीजिए अनुमान विधि के द्वारा। देखिए आप जल्दी से बता सकते हैं, इकाई का अंक क्या है, 2 है तो इसका घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा भाई दोस्तों, इसका परम मित्र अंक होगा। क्या होगा, इसका परम मित्र अंक होगा। परम मित्र अंक इसका क्या है भाई, 2 का परम मित्र 8, तो इसका इकाई का अंक तो हो गया। अब 2 अंकों पर अपन क्या बना देंगे, गोला बना देंगे। अब 314 से जस्ट पहले की घन संख्या तो जो कितनी है, 216 है। 216 है जो किसकी है, घन 6 की। ये मेरा दाई अंक आ गया है दोस्तों, क्योंकि इसके घन कितने अंक रहेंगे, यानी 2 अंक ही रहेंगे घनमूल में। यानी 3-3 का समूह बनाए तो कितने अंक रहेंगे, 2 रहेंगे। तो ये आ गया दाई का अंक 6, इकाई का अंक 8, तो ये मेरा हो गया 68 का घन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अपन कई संख्याओं का अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक मैं अगर एक छोटी संख्या और लिखूं, यानी 63, 60, 56, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इकाई का अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पर 6 है। तो मैंने यहाँ बताया कि जो इसका इकाई का अंक 6 है तो उसके घनमूल में भी इकाई का अंक समान ही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। 2 संख्या छोड़ दीजिए। अब 637 से पहले का घन, 637 से पहले का घन संख्या बताइए, 512 होगा ना, 8 का घन।
क्या होगा भी संख्या 512, जो किसका घन है 8 का घन है। तो ये मेरा दाई का अंक आ गया, मिला दो 8 और 6, ये मेरा 86 ये उत्तर आ गया। कितना आसान है। तो अब अपन सीखते हैं भाग विधि के द्वारा घन कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों सब लोग ज्ञात करते हैं, लेकिन भाग विधि से मैंने बहुत से कम लोगों को देखा भाग विधि के द्वारा घन मूल ज्ञात करना। तो मैं यहाँ भाग विधि बहुत आसान है, जैसे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं वैसा का वैसा ही इसमें भी नियम है। जैसे मैं ये संख्या लिखता हूँ 68,921, इसी का ज्ञात करता हूँ कि मैंने पहले अनुमान विधि से किया जो सही है, तो इसमें भी सही आना चाहिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से समूह बना दीजिए, 3 का समूह बन रहा है, ये समूह नहीं बन रहा है, तो इससे पहले का अपन घन संख्या देखेंगे। तो 68 से पहले का घन संख्या है भाई 4 का घन है, ये जो हो जाएगा 64, 4 का घन है। और मुझे यहाँ 4 की घात 1 तक आते हैं, यहाँ मैं 4 का घन 4 का क्यूब आया, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब मैं यहाँ घटा दूंगा, 68 में से 4 के पीछे बचे 4, मुझे हर बार एक एक संख्या उतारना, तो यहाँ 9 उतार दूंगा, 9 आ गया। और वर्गमूल में हमेशा समूह एक साथ उतरता है, घनमूल में ऐसा नहीं उतरेगा भाग विधि में। अब यहाँ मुझे घनमूल ज्ञात कर रहा हूँ, तो मुझे हर बार 3 से गुणा करना है, 3 इंटू और घात, ये घात जो घन लिया है ये घात घटेगी, और जो संख्या किसके नजदीक गुणा करने से आ रही ये संख्या, उस संख्या की घात यहाँ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ 4 की घात हो जाएगी 2 इंटू, अब मैं किस संख्या से गुणा करूँ, मैं किस संख्या से गुणा करूँ जो 49 के नजदीक पहुंच जाओ, यानी 4 का वर्ग 16, 16 3 48 तो है। अब मैं किस से गुणा करूँ भाई, तो मैं 1 से ही करूँगा गुणा, 1 से करूंगा तो 48 होगा, यानी नहीं तो 2 से करूंगा तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 48 का दुगुना जो ज़्यादा हो जाएगा विषय में, तो मैं 1 से गुणा करूंगा, तो यहाँ घात हो गई 1, तो यहाँ मेरा हो गया 48। अब मैं यहाँ 48 घटा दूंगा, मेरा शेषफल बचा 1। अब देखिए दोस्तों, ये घात बढ़ेगी और ये घात घटेगी, यानी 3 इंटू 4 की घात 1 इंटू 1 की घात 2। अब देखो ये भाग इसमें नहीं जा रहा है, यानी 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 1 से गुणा किया तो 12, 12 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ से एक संख्या उतारूंगा, अगली संख्या 12। अब 12 का भाग 12 में जा रहा है, तो मुझे किसी संख्या से गुणा करना नहीं करना है। 12 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई, यहाँ पर 12 का भाग 12 में गया, एक बार गया, एक बार ही गया ना। अब देख रहे हैं बार बार एक बार ही जा रहा है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर भी एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ एक का क्यूब, यानी कि यहाँ किसका क्यूब आएगा वही संख्या यहाँ घन मूल के रूप में निश्चित रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये 4 और 3 ये तो गायब हो गए, क्योंकि यहाँ घन था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 1 था, अब ये घट गया। अब यहाँ घात ये बढ़ रही, यानी 1 की घात 1, 1 की घात 2, यहाँ 1 की घात 3 हो जाएगी। 12 में से 12 गए, पीछे बचा 0। अब 1 का भाग 0 में तो जाएगा नहीं, तो अगली संख्या अपन उतारेंगे 1, तो यहाँ उतार दिया मैंने 1, 1 का भाग 1 में दोस्तों जा रहा है बराबर, शेषफल 0 बच गया, तो इसका मतलब ये 1 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये इकाई अंक और ये दाई अंक, तो मेरा 41 का घन है जो 68,921 होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं एक और छोटा सा उदाहरण और एक करा रहा हूँ, एक उदाहरण और कर रहा हूँ। इसका 31, 44, 32 का वही नियम। यहाँ पर 200 देखिए 3-3 का समूह बन रहा है, 3-3 का समूह बन रहा है। तो सबसे पहले इसका देखिए 314 से पहले का घन जो है 216, 216 जो 6 का घन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6। अब यहाँ मैं घटा दूंगा, 14 में से 6 गया, पीछे बचा 8, 10 में से 1 गया, पीछे बचा 9। अब यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ हर बार 3 से गुणा करना और ये घात घटेगी, और यहाँ जो संख्या आएगी उसकी घात धीरे धीरे से बढ़ेगी, ये घात घटेगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू, अब जो यहाँ पर को संख्या लिखनी है, देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 ये 108, तो 98 से ज़्यादा है, इसलिए अपन को यहाँ क्या करना होगा, अपन को एक संख्या यहाँ एक और उतारनी होगी। तो यहाँ मैंने उतार दिया 4, 984। अब देखिए आप 108 को मैं किन से गुणा करूं जो मेरे 984 के पास पहुंच जाए, तो बेसिकली मैं 8 से गुणा करूंगा, जो मेरा कितना, मैं किससे गुणा करूंगा 8 से गुणा करूंगा, 8 8 67, ऐसा लगी 6, 8 ये हो जाएगा 6, और 8 को 1 से किया तो ये हो जाएगा 8, यानी 867। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 8, यहाँ हो जाएगा 867, यहाँ मेरा हो जाएगा 867।
यहाँ हो जाएगा मेरा 867 हो जाएगा दोस्तों, यानी 984 और यहाँ 867। अब मैं घटाऊँगा तो यहाँ मेरा घटाएंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पर अपन को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर भी अपन ने 6 का क्यूब माइनस किया तो यहाँ पर भी ये संख्या माइनस करेंगे। टोटल संख्या कितनी हो रही है, 867 हो रहा है इन संख्या। तो 4 में से 4 गया, 0 बचा पीछे, 8 में से यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, यानी 120। अब यहाँ पर अपन 3 इंटू 6 की घात 1 लिखो या ना लिखो, इंटू 8 का स्क्वायर होगा। ये घात अब बढ़ेगी, ये घात घटेगी, ये घात बढ़ेगी। अब देखिए 8 का स्क्वायर भाई कितना हुआ, 66 हो गया। 66 को अपन 6 से गुणा करेंगे, 6 सौ 24, 66 लगी 2, 6 सौ 37, 37 और 2 38 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 24 और 1 25, 9 और 1 25, 66 लगी 2, 9 और 2 11, यानी 1152। अब देखो यहाँ 1152, यहाँ हो रहा है 120, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर अपन को एक संख्या और उतारनी है। तो एक संख्या यहाँ पर उतरेगी 3, यहाँ संख्या उतारेंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1152। घटा देंगे इसमें दोस्तों, और भाग वही देना है जैसे अपन ने किया था ना, 6 का स्क्वायर 36 या 108, यानी 108 का अपन को 984 में भाग देना। जितनी बार जा रहा है उतनी बार यहाँ से गुणा कर दो और वही हमारा यहाँ लिख देंगे और वही यहाँ पर घात बढ़ते जाएगी। ये दोस्तों आसान, जैसे वर्गमूल में किया वैसा का वैसा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अब घटा देंगे, 3 में यहाँ पर सा 1 और 10 में से 5 गए पीछे, बचे 5 और यहाँ पर 1 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गायब हो गया, इसकी कोई घात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब, घात बढ़ती जा रही है, 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3 और यहाँ पर 8 का घन 512, जो 51 भाग नहीं जा रहा तो अगली संख्या अपन उतारेंगे, अगली संख्या 2। तो यहाँ पर हो गया 512, तो 8 का घन का भाग देंगे तो 8 का घन 512 ही होता है, शेष पर बच गया 0, यानी 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 68 उत्तर। ये हमारा हो गया भाग विधि के द्वारा घन मूल ज्ञात करना। बहुत आसान है, जैसे पहले किए वैसे का वैसा ये भी होगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।